हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल राजश्री क्लासेस। सो स्टूडेंट, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न एनसीईआरटी एनवायरमेंटल स्टडीज लुकिंग अराउंड फिफ्थ स्टैंडर्ड का ईवीएस चैप्टर नंबर 5 सीड एंड सीड। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है और बेल बटन पर जाके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और जिन्होंने इसे सब्सक्राइब किया है उनका धन्यवाद। तो स्टूडेंट, शुरू करते हैं लेसन। सीड एंड सीड। तो आप बच्चों, आपको पता है सीड क्या होता है? सीड यानी बीज होते हैं, बीज जिससे कि ट्री जो है वो उगते हैं, ग्रो होते हैं। तो इसी सीड्स के कारण जो है प्लांट ग्रो होते हैं, ये आपको पता चल गया है। तो सीड्स जो कई प्रकार के होते हैं। कुछ जो सीड्स है वो बड़े बड़े प्लांट जो है उससे उगते हैं। एंड कुछ सीड जो है हम घर में भी खाते हैं पल्सेस के रूप में। मोस्ट ऑफ द सीड जो है वो फ्लावर्स और फ्रूट्स के प्लांट को भी ग्रो करते हैं। तो आज हम जो है डिफरेंट टाइप के सीड्स के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे जो है एक बच्चा है गोपाल नाम का। तो उसके घर में जो है उसकी मौसी आने वाली है। तो गोपाल क्या कहता है, देखो। गोपाल वॉज वेटिंग फॉर हिज मौसी। तो ये जो गोपाल है वो अपने मौसी की वेट कर रहा है, जो उनके यहाँ पर जो है विजिट करने वाले हैं। सो दे विल बी कमिंग द नेक्स्ट डे फॉर देयर हॉलीडेज। तो ये जो है नेक्स्ट डे मतलब दूसरे दिन जो है वो आने वाले हैं। और किस लिए आने वाले हैं? अपनी छुट्टियां मनाने के लिए। सो ही वॉज थिंकिंग अबाउट ऑल द फन। तो वो गोपाल जो है वो जब आने वाले हैं उसे पता चल गया, तब से जो है वो हम जो है कितना फन करेंगे, कितनी मस्ती करेंगे, उसके बारे में ही जो है वो सोच रहा है। एंड नाइस फूड दैट ही वुड हैव विथ हिज कजिन। और बहुत सारे नए नए फूड्स जिसको वो अपने कजिन्स के साथ में जो है वो खाने वाला है। कजिन्स ब्रदर यानी जो मौसी के लड़के हैं उन्हें कजिन्स ब्रदर कहा जाता है। सो जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड आउट। और तभी जो है जब ये सोच रहा है कि मैं कितनी मस्ती करूंगा, क्या करूंगा, कैसे फूड खाऊंगा नए नए, तभी उसके माँ ने जो है उसे आवाज दी, गोपाल, बिफोर यू स्लीप रिमेंबर टू सोक 2 स्मॉल बाउल्स ऑफ अ चना। तो वो उससे कहती है गोपाल से कि जब आप सोने जाओगे रात में तो जो है याद से आपको 2 बाउल्स जो है छोटे 2 बाउल्स जो है, कटोरी बोलते हैं जिसे, चना लेना है और उसे जो है सोक करके रखना है। सोक करना यानी उसे पानी में भिगो देना है। तो चना को क्या कहा जाता है? ग्राम कहा जाता है, ठीक है। तो ये चना जो है उसको भिगोने के लिए उसकी माँ बता के जाती है। और कितना भिगोने के लिए कह रही है? 2 स्मॉल बाउल्स। सो शी वॉज गोइंग टू हिज बुआज हाउस एंड वुड रिटर्न ओनली इन द मॉर्निंग। तो ये जो है गोपाल को क्यों कहा उसने? क्योंकि उसे जो है बुआ के घर में जाने का है। मतलब आत्या बोलते हैं जिसे हम। तो वो बुआ के घर में जाने वाली थी और रिटर्न भी जो है वो दूसरे दिन मॉर्निंग में आने वाली थी, इसीलिए उसने गोपाल को ये काम जो है दिया। तो एज ही वॉज सोकिंग द चना, और जब गोपाल जो है ये चना सोक करने के लिए गया तो गोपाल ने सोचा कि हाउ विल 2 स्मॉल बाउल ऑफ दिस बी इनफ फॉर 8 पर्सन। तो ये जो छोटे से 2 बाउल चना जो है वो 8 पर्सन के लिए कैसा मतलब होगा। सो ही सोक अनदर 2 बाउल्स ऑफ अ चना। तो उसने क्या किया कि और 2 बाउल चना जो है उसने 2 बाउल चना लिया और वो भी जो है उसमें भिगो दिया। सो व्हेन हिज मदर रिटर्न द नेक्स्ट मॉर्निंग, और जब उसकी माँ जो है रिटर्न आई दूसरे मॉर्निंग में, नेक्स्ट मॉर्निंग में, सो शी सॉ दैट द चना वेयर ओवरफ्लोइंग फ्रॉम द वेसल। उसने देखा कि ये जो चना है वो ओवरफ्लो हो रहा है उस वेसल से, है मतलब जिस बर्तन में उसने जो है उसे भिगोया था उस बर्तन से जो है वो बाहर आ रहा है। सो हाउ मच डिड यू सोक? तो वो जो है गोपाल को पूछती है कि आपने कितना चना भिगोया था। सो आस्क हिज मदर हाउ डिड दैट हैपन, वंडर्ड गोपाल। अब जब उसके माँ ने उसे पूछा कि कितना चना आपने भिगोया, तो उसने देखा, गोपाल ने, तो उसने देखा कि वेसल के बाहर जो है चना आया हुआ उसने देखा। तो वो जो है आश्चर्यचकित हो गया। उसे जो है वंडर लगा कि ये कैसे हुआ। सो यू सोक टू मच। तो उसकी माँ ने कहा कि आपने बहुत
बहुत सारा चना भिगो दिया है। एनीवे इट इज़ गुड, कुछ नहीं होगा, अच्छी बात है। सो नाउ आई विल कुक हाफ ऑफ देम। तो मैं क्या करती हूँ, इसमें से आधा जो है आज बना लेती हूँ, उसकी सब्जी बना लेती हूँ, एंड लीव द अदर हाफ टू स्प्राउट। और आधा जो चना बचा है उसको जो है मैं क्या कर लूँगी, स्प्राउट कर लूँगी। तो ये स्प्राउट कैसे करना है वो भी हम आगे देखने वाले हैं। सो आई कैन सेंड दिस टू योर आंट। और ये जो स्प्राउटेड चना जो है, जो मैं स्प्राउट करूँगी, वो जो है मैं आपके आंट के घर में, आंटी के घर में जो है वो भेज दूंगी। सो द डॉक्टर हैज टोल्ड हर टू ईट स्प्राउट। क्योंकि डॉक्टर ने उसे जो है स्प्राउटेड चीज़ें जो है खाने के लिए बोला है। तो ये स्प्राउटेड जो चीज़ें होती है, जैसे चना है, मूंग दाल है, तो ये जो है हम स्प्राउटेड करते हैं। और ये स्प्राउटेड जो दालें हैं वो हमारे हेल्थ के लिए जो है बहुत अच्छे होते हैं। सो मदर सेड शी टाइड हाफ ऑफ द सोक चना इन अ वेट क्लॉथ। तो उसके मदर ने जो है कहा कि ये जो स्प्राउटेड चना जो है वो आंट के लिए भेज दूंगी। और फिर उसने क्या किया, सोक चना जो है, जो भिगोया वाला जो चना था एक्स्ट्रा हाफ, तो उसमें से हाफ जो है उसने एक वेट क्लॉथ लिया, मतलब एक गीला जो है कपड़ा ले लिया और उसमें उसे डाल दिया और उसे फिर बांध दिया, एंड हंग देम अप टू स्प्राउट। और फिर जो है उसको एक जगह पे टांग दिया, वो बांध कर जो है वो एक जगह पे टांग दिया। तो ये क्यों टांग दिया उसने, स्प्राउट होने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे डिस्कस दिया हुआ है, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चंस जो है आपको पूछे गए हैं, इसके आंसर के साथ में हम जो है अब देखेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट थिंग्स आर सोक्ड बिफोर कुकिंग इन योर हाउस। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम घर में सोक करते हैं और फिर बाद में उसे पकाते हैं, एंड वाई, और क्यों करते हैं हम ऐसा। सो हियर आर अ फ्यू आइटम्स विच वी सोक्स बिफोर कुकिंग। तो कुछ आइटम्स जो है यहाँ पर दिए हुए हैं जिसको हम सोक करते हैं उसको पकाने के पहले। तो कौन से हैं ऐसी चीज़ें, तो सोयाबीन है, जिसका जो है हम घर में उसड़ बोलते हैं, उसड़ बनाते हैं। पल्सेस है, बहुत सारी दालें हैं, जैसे कि मूंग है, तो उसको भी जो है हम भिगोते हैं और फिर जो है उसको ओवरनाइट जो है सोक करके रखते हैं और दूसरे दिन फिर जो है हम उसको जो है मतलब उसको कुक करते हैं। देन चना दाल है, राजमा है, ये सब जो है हम घर में जो है पहले सोक करते हैं और फिर जो है उसको कुक करते हैं, ठीक है। सो क्यों करते हैं ये हम, These are soak because it soften। इसको जो है हम सोक इसलिए करते हैं क्योंकि वो सॉफ्ट हो जाए, और जब ये सॉफ्ट हो जाते हैं तो हमको जो है पकाने के लिए टाइम ही नहीं लगता है। इट ईजियर फॉर ग्राइंडिंग, और फिर उसको जो है हमको चबाने में जो है तकलीफ भी नहीं जाती है, जल्दी से पक भी जाता है और जल्दी से ग्राइंड भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट थिंग्स डू यू ईट आफ्टर स्प्राउटिंग। अब स्प्राउट करने के बाद में आप कौन सी चीज़ें खाते हो, तो ये आपको बताना है। हाउ आर दे स्प्राउटेड, और उसको स्प्राउट कैसे किया जाता है, एंड हाउ मच टाइम डज इट टेक। अब कितना टाइम लगता है इसको स्प्राउट होने में। तो ये जो स्प्राउटिंग है, स्प्राउटिंग होना यानी क्या है, जब हम किसी भी दाल को, जैसे मूंग है, चना है, उसको जब हम ओवरनाइट हम सोक करके रखते हैं तो सोक होने के बाद में जो है वो फूल जाते हैं और फिर जो है उसको स्प्राउटिंग के लिए रखते हैं। तो स्प्राउटिंग के लिए हम कैसे करते हैं, एक गीला सा कपड़ा लेते हैं और उसमें जो है वो जो मूंग है या चना है उसको डाल देते हैं और उसको ऊपर से बांध देते हैं और ऐसी जगह पर उसको रखते हैं जहाँ से उसको एयर जो है वो मिलते रहे, और फिर उसको वहाँ पर टांग देते हैं और फिर और एक दिन जो है हम उसको जो है स्प्राउट होने तक वैसे ही रखते हैं। तो जब ये स्प्राउट हो जाता है तो वो कैसे दिखता है, जैसे कि ये चना है, तो ये चने में से जो है आपको ऐसी एक जो है स्मॉल प्लांट जो है उसमें से निकलते हुए दिखेगा। इसको जो है हम बेबी प्लांट कहेंगे। तो ये जो बेबी प्लांट जो है आपको निकलते हुए दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम इसको सोक करके स्प्राउट करते हैं।
तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम स्प्राउटिंग करते हैं? तो आफ्टर स्प्राउटिंग वी कैन ईट एटम लाइक चना। जैसे कि स्प्राउटिंग एटम में हम कौन से दालों को स्प्राउट करते हैं? तो चना है, देन मूंग दाल है, मूंग दाल, तो और भी बहुत सारी दालें हैं, ठीक है। सो वी कैन स्प्राउट देम बाय सोकिंग इट इन अ वाटर। तो उसको स्प्राउट करने के पहले हम उसको जो है भिगो देते हैं पानी में, ओवरनाइट भिगो के रखते हैं, एंड देन बाय रैपिंग इट विथ वेट क्लॉथ, और फिर दूसरे दिन जो है हम उसको गीले कपड़े में जो है वो डालकर उसे बांध देते हैं और वो लटका के रखते हैं, ऐसी जगह पे लटकाते हैं जहाँ पे जो है हवा आए, एंड दैट दे गेट प्रॉपर वाटर एंड एयर। तो ऐसी जगह पे उसको लटकाते हैं जहाँ पे जो है प्रॉपर एयर जो है उसे मिले, हवा मिले, और वो जिस गीले कपड़े में जो है हम उसको बांध के रखते हैं, ठीक है। सो चना टेक्स अराउंड 36 to 48 आवर्स। अब चने को स्प्राउटिंग होने के लिए, मतलब ये जो बेबी प्लांट्स वहाँ से निकलता है उसके लिए जो है कितना टाइम लगता है? 36 to 48 आवर्स लगते हैं, मतलब 2 से 3 दिन या 4 दिन भी लग जाते हैं, ठीक है। एंड in sprouting, and मूंग टेक्स अराउंड 24 to 36 आवर। और मूंग दाल जो है वो जल्दी ही जो है स्प्राउटेड हो जाती है। जैसे कि ओवरनाइट हमने उसको अगर सोक करके रखा पानी में, तो फिर दूसरे दिन सुबह ही जो है हम उसको बांध देते हैं गीले कपड़े में और टांग देते हैं, तो उसको एक दिन जो है और लग जाता है, मतलब हाँ, एक दिन वगैरह वो लग जाता है जिससे वो स्प्राउट हो जाता है, मतलब 24 to 36 आवर, यानी 1.5 दिन में जो है ये स्प्राउट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये होता है। तो ये क्वेश्चंस जो है यहाँ पर जो भी दिए हैं आपको जो है अपने नोटबुक में जो है इसे पॉज कर देना है वीडियो को और लिखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर बताया गया है, व्हाट इज दैट? हैज द डॉक्टर आर समवन यू नो एवर टोल्ड यू टू ईट स्प्राउट्स? क्या कभी किसी व्यक्ति ने या फिर डॉक्टर ने जो है आपको कहा है कि स्प्राउटेड जो चीज़ें हैं वो आपको खानी है? तो क्यों कहा है? तो बहुत सारे लोग जो है हमको एडवाइस करते रहते हैं कि स्प्राउटेड चीज़ें जो है वो आपके बच्चों को खानी है, बड़ों को भी खानी है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? यस, डॉक्टर हैज़ एडवाइज मी। जब भी हम डॉक्टर के पास में जाते हैं तो डॉक्टर पहले बताते हैं कि स्प्राउटेड चीज़ें जो है, जैसे ये मूंग दाल है, चना दाल है, उसको स्प्राउट करके आपको स्प्राउटेड चीज़ें खानी है। क्यों? क्योंकि एज इट इज़ गुड फॉर हेल्थ, ये जो है हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन आंसर आपको लिख लेने हैं, ठीक है। सो डू दिस एंड फाइंड आउट, यहाँ पे जो है एक एक्टिविटी दी है वो आपको करना है, ठीक है। सो डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 4th यू डिड एन एक्टिविटी विथ सीड? तो हमने 4th स्टैंडर्ड में भी जो है सीड के साथ में एक एक्टिविटी की थी। तो अब ये जो है दूसरी एक्टिविटी जो है आपको यहाँ पर बताई गई है, तो क्या है वो देखेंगे हम, ठीक। टेक सम चना एंड 3 बाउल्स। आपको क्या करना है? चना लेना है, चना तो आपको पता है ऐसा गोल गोल होता है, तो चना लेना है और 3 बाउल्स लेने हैं। इस तरह से छोटे छोटे जो है हमको 3 बाउल्स लेने हैं, ठीक है। पुट 5 चना इन द फर्स्ट बाउल एंड फिल इट अप विथ वाटर। अब पहले इसमें जो है ये फर्स्ट बाउल है, ये सेकंड बाउल है और ये थर्ड बाउल है। तो फर्स्ट बाउल में हमको क्या करना है? 5 सीड्स लेने हैं। चना जो है, चना के सीड्स जो है हमको 5 लेने हैं और इसको जो है इसमें पानी डाल देना है, ठीक है। इसमें वाटर डाल देना है, यहाँ तक जो है वो भर देना है इसे, ठीक है, पानी से। Put a dump piece of a cloth or some cotton wool in the second bowl। अब सेकंड बाउल में हमको क्या करना है? डाल दिया। फिर दूसरे बाउल में हमको क्या करना है? पुट अ डैम्प पीस ऑफ अ क्लॉथ, एक गीला सा कपड़ा जो है, या फिर कॉटन वूल जो कपास बोलते हैं हम, उसको जो है थोड़ा सा गीला कर देना है और यहाँ पे रख देना है, ठीक है। और उसमें जो है नाउ कीप द सम नंबर ऑफ अ चनाज इन इट, और फिर इसमें भी जो है हमको कुछ चने जो है इसमें डाल देने हैं, ठीक है। जैसे कि हमने 5 चना जो है इसमें भी डाल दिया समझो, कॉटन वूल के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट जो है थर्ड वन है,
मेक श्योर दैट द कॉटन वूल आर क्लोथ रिमेन्स वेट। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है सेकंड बाउल में कि ये जो चना हम डाल रहे हैं कॉटन वूल पे, तो वो कॉटन वूल जो है वो गीला होना चाहिए। पुट द सेम नंबर ऑफ अ चना इन द थर्ड बाउल। अब इसमें भी हमको सेम नंबर ऑफ चना जो है डालना है, जैसे 5 हमने पहले इसमें भी लिए, सेकंड में भी 5 जो है चना लिया था, और थर्ड में भी हमको 5 चना लेना है। सो डू नॉट पुट एनीथिंग एल्स इन इट। अब इसमें जो है हमको कुछ नहीं डालना है, ना पानी डालना है ना फिर वेट क्लोथ डालना है, ठीक है। कवर ऑल द 3 बाउल्स, और इसको जो है फिर कवर कर लेना है तीनों बाउल्स को। अब आगे देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, आप देख रहे हो। ऑब्जर्व आफ्टर 2 days एंड नोट द चेंजेस इन द बाउल। तो ये ऐसे ही जो है तीनों बाउल्स जो है बंद करके रख देने हैं एक जगह पर, और फिर जो है 2 दिन के बाद में हमको उसको देखना है। तो बाउल 1, बाउल 2 और बाउल 3 में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो देखना है। तो हम इसका चार्ट जो है देखेंगे। फर्स्ट जो है क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, आर द सीड्स गेटिंग एयर। क्या बाउल 1, बाउल 2 और बाउल 3 को जो है एयर मिला है? तो बाउल 1 को जो है वो नहीं मिला है, ठीक है, क्योंकि वो उसको हमने जो है वाटर में सोक करके रखा था। नेक्स्ट सेकंड, इसमें जो है हमने उसको कॉटन वूल के साथ में जो है डाल के रखे थे चने, तो उसको जो है एयर मिला है, ठीक है। और बाउल 3 में भी एयर मिला, क्योंकि उसमें सिर्फ हमने चना डाला था, उसमें कुछ भी नहीं डाला था बाद में। सो आर द सीड्स गेटिंग वाटर। क्या सीड्स को पानी मिला है? तो यस, पहले इसमें भी उसको जो पहले बाउल में तो पानी में ही हमने भिगो के रखा है, तो उसको पानी मिला है। सेकंड, इसमें भी पानी मिला है क्योंकि उसमें हमने कॉटन वूल को गीला करके रखा था। नेक्स्ट बाउल 3 में जो है हमने पानी डाला ही नहीं था, तो इसको जो है कुछ भी वाटर जो है वो नहीं मिला। वॉट चेंजेस डिड यू सी। अब 2 दिन के बाद में हमको क्या चेंजेस दिखे? तो चना हैव स्वेल्ड। तो ये चना जो है फूल चुका था, स्वेल्ड हो चुका है मतलब फूल चुका था, ठीक है, पहले बाउल में जो हमने पानी में भिगो के रखा था। और सेकंड बाउल जो है चनाज हैव स्प्राउटेड, और दूसरे बाउल में जो है 2 दिन के बाद जब हमने देखा तो चना जो है स्प्राउट हो चुका था, मतलब उसको जो है एक वो उसमें से छोटा सा प्लांट जो है वो बाहर निकल के आया था, जिसे बेबी प्लांट कहते हैं हम, तो वो बाहर आ गया था, ठीक है। और थर्ड बाउल में जो है उसको पानी भी नहीं मिला, एयर भी नहीं मिला, तो वो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट जो है हैव द सीड्स स्प्राउटेड। क्या सीड्स स्प्राउटेड हुए? तो पहले बाउल में तो नहीं हुए क्योंकि उसको हमने पूरा पानी में डाल के रखा था, उसको एयर नहीं मिला। नेक्स्ट सेकंड बाउल में जो है उसे एयर भी मिला, वाटर भी मिला, इसलिए जो है वो स्प्राउटेड हो गया था, तो यस आएगा यहाँ पे। और थर्ड, इसमें तो वो स्प्राउटेड होगा ही नहीं क्योंकि उसे एयर भी नहीं मिला, सॉरी उसको जो है पानी ही नहीं मिला, तो इसकी वजह से वो स्प्राउट नहीं हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हम आगे बढ़ते हैं। सो टेल एंड राइट इन विच बाउल डिड द सीड स्प्राउट। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से बाउल में जो है सीड स्प्राउट हुए। तो हमने देखा कि सेकंड बाउल जो है जहाँ पर जो सीड्स थे वो स्प्राउट हुए। सो व्हाट डिफरेंसेस डिड यू सी बिटवीन दिस बाउल एंड द अदर बाउल। तो आपने क्या डिफरेंस देखा जो अदर बाउल थे, जैसे पहला नंबर वाला बाउल है और थर्ड नंबर वाला बाउल, और जो सेकंड वाला जिसमें कि सीड जो है स्प्राउट हुए, उसमें क्या डिफरेंस आपको दिखा? तो इसका जो आंसर हम देखेंगे। सो सीड्स स्प्राउट ओनली इन बाउल 2। तो हमने देखा कि सीड जो है वो स्प्राउटेड कहाँ पे हुए? ओनली बाउल नंबर 2 पे हुए। वी नोटिस दैट इन बाउल 2 इट्स सीड्स गॉट सफिशिएंट एयर एंड वाटर, सो इट्स स्प्राउटेड। अब ये स्प्राउटेड क्यों हुए? क्योंकि उसमें जो है उसको एयर भी मिला और वाटर भी मिला, इसीलिए जो है उसको सफिशिएंट एयर और वाटर मिलने की वजह से वो स्प्राउट हुए। ओके, इन द अदर 2 बाउल्स, मतलब बाउल नंबर 1 और बाउल नंबर 3 जो है, तो पहले बाउल में क्या हुआ कि बाउल 1 गॉट ओनली वाटर। तो पहले बाउल में उसको सिर्फ वाटर मिला, एंड बाउल 3 गॉट नो एयर नॉर वाटर, सो इट डिड नॉट स्प्राउट। और थर्ड जो हमारा जो बाउल था उसमें उसको एयर तो मिला, उसमें पानी नहीं था, तो वाटर नहीं होने की वजह से वो जो है स्प्राउट नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है? व्हाई
डिड गोपाल्स मदर टाई द चना इन अ डैम्प क्लॉथ। तो गोपाल की मदर ने जो है चना को एक डैम्प क्लॉथ में, मतलब गीला सा कपड़ा लेके जो है उसमें जो है उसको बांध के उसको टाई किया था। तो गोपाल्स मदर टाइड द चना इन अ डैम्प क्लॉथ सो दैट सीड्स कुड गेट प्रॉपर एयर एंड वाटर टू स्प्राउट। तो ये इसलिए भी उन्होंने किया क्योंकि उसे प्रॉपर वाटर भी चाहिए था और प्रॉपर एयर भी चाहिए था, इसलिए उन्होंने वो डैम्प क्लॉथ में जो है उसको बांध कर रख दिया था। ठीक है, और उसकी वजह से जो है वो 2 दिन में जो है वो स्प्राउट हो गया था। ठीक है, स्प्राउट हो गया मतलब वहाँ से जो एक छोटा सा बेबी प्लांट जो है वो बाहर आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो स्प्राउटेड होने का जो पीरियड है वो हर तरफ जो है अलग अलग होता है, क्योंकि स्प्राउटेड होने के लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर होना ज़रूरी होता है और ह्यूमिडिटी भी होना, मतलब एयर में जो है ह्यूमिडिटी होना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए जो है स्प्राउटिंग का टाइम भी जो है अलग अलग जगहों पर हमको अलग अलग दिखेगा। ठीक है, सो व्हेन यू स्प्लिट द बोल मसूर यानी साबुत मसूर जो होता है, तो ये साबुत मसूर को जब हम स्प्लिट करते हैं, उसको 2 टुकड़े करते हैं, तो यू गेट मी मसूर दाल, तो आपको क्या मिलता है, मसूर दाल मिलती है। बट देन यू कैन नॉट स्प्राउट मी, लेकिन जब दाल बन जाती है तो इस दाल को जो है हम स्प्राउट नहीं कर पाते हैं। सो कैन यू थिंक वाई? तो आपको पता है क्यों? तो क्योंकि जो है ये साबुत जो मसूर होता है पूरा, तो इसको जब हम सोक करके रखते हैं ओवरनाइट, तो उसके बाद में जो है जब उसको हम वेट क्लॉथ में बांध कर रखते हैं तो उसमें से एक रूट जो है वो हमको छोटा सा स्मॉल प्लांट जो है उसमें से निकलते हुए दिखता है। ठीक है, तो अगर हमने इसको खोल के देखा इस मसूर की दाल को, तो वो कैसे दिखेगा हमको? इस तरह से जो है इसके 2 पार्ट और बीच में से जो है ये स्प्राउट हुआ जो है पार्ट दिखेगा। मतलब यहाँ से बेबी प्लांट जो है वो निकलते हुए दिखेगा। ठीक है, तो ये दोनों को मिल के जो है यहाँ से निकलता है। तो ये जो दोनों पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे? कॉटिलेडन्स बोलते हैं। ठीक है, कॉटिलेडन्स। ठीक है, और ये जो है रूट है इसका। तो इसमें से ही जो है लीफ निकलते हैं, स्टेम निकलती है, और फिर जो है कुछ पार्ट जो है वो नीचे जाता है तो रूट में बदलता है। ठीक है, तो ये जो कॉटिलेडन्स है, अगर इसको हमने अलग अलग कर दिया, मतलब हमने उसकी दाल बना ली, ये अलग अलग हो गया, तो ये जो है जब हम अलग अलग करते हैं तो ये स्प्राउट नहीं होते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा। तो आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे आपको एक पिक्चर बनानी है। कौन सी पिक्चर बनानी है? लुक केयरफुली एट योर स्प्राउटेड चना। आपको जो है आपके घर में जब भी स्प्राउटेड चना मम्मी बनाती है, मतलब चने को स्प्राउट करती है, तो आपको क्या करना है, वो स्प्राउटेड चना लेना है और उसकी जो है एक ड्राइंग बनानी है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है ये ड्राइंग जो है वो बनानी है। जैसे ये चना है, यहाँ से जो है वो स्प्राउट होता है। ठीक है, तो इस तरह का पिक्चर जो है आपको बनाना है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है इसका फर्स्ट पार्ट जो है हम एंड कर रहे हैं और इसका सेकंड पार्ट जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक का वीडियो जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। इसमें जो भी क्वेश्चन आंसर मैंने दिए हैं वो भी आपको जो है बीच बीच में वीडियो को पॉज करके लिखते जाना है नोटबुक में। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है और पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल बटन पर भी क्लिक करना मत भूलना, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएंगे। अगर आपको इसके पहले के पार्ट भी अगर देखने हैं तो आपको जो है सेव लिस्ट पे जाना पड़ेगा, जिससे आपको सारे वीडियो जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।